देखिए हम आए हैं यहाँ पे बम्बई पिकनिक स्पॉट पे। यहाँ पे मेरे आगे आगे जाते जाएंगे सारे पिकनिक स्पॉट सारा कुछ है यहाँ पे। सारे स्विंग्स हैं बच्चों के लिए, कैमल राइडिंग है, बोटिंग है, स्पीड बोट है, स्विंग्स हैं, बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पीछे नीचे उतर गई ना, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये बोटिंग लेक वाले एरिया में हम आ गए हैं। यहाँ से आगे जाएंगे तो हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमें जो गेम्स हैं वो मिलेंगी। ये देखिए ये इस तरफ गार्डन है। मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे स्कूल के ट्रिप्स भी आते हैं और वो पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमरे भी अवेलेबल हैं रहने के लिए, बफ़े है, स्नैक्स हैं, तो एवरीथिंग इज़ हेयर। सो स्कूल के ट्रिप्स आते हैं तो वो पूरा दिन स्पेंड करके बच्चों को एंजॉय करके वापस ले जाते हैं। शॉप्स हैं और गेम जैसे कि शूटिंग होती है, बैलून वाली शूटिंग होती है। देखिए पीछे आपको गेम दिख रही थी बॉलिंग वाली। ये देखिए यहाँ पे कॉटन कैंडी की भी थी। देखिए गेम्स की आपको ये सारी लिस्ट दी हुई है। बोटिंग 30, कोलंबियन, मैरी क्लब, एरोप्लेन, बम्पी जंपिंग, वीडियो गेम, 3D शो, एवरीथिंग इज़ हेयर। यहाँ पे हमने ये देखिए शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे शॉप्स हैं, लेकिन हमने शॉपिंग नहीं की यहाँ से। ये देखिए मैं आपको आगे तरफ लेके जाती हूँ। ये यहाँ पे कप प्लेट्स हैं, ये जो ये देखिए ये सारी स्विंग्स हैं। जैसे एरोप्लेन आ गया, उधर कप प्लेट्स थी। ये बंजी जंपिंग होती है जो ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और ये देखिए ये वो भूत बंगला है, यहाँ पे बच्चे चले जाते हैं। ये सामने ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे एक लेक बनाई हुई है। यहाँ पे बोट्स हैं, स्पीड बोट्स नहीं है, सिंपल बोट्स हैं जो आपको पैर से चलानी पड़ेंगी। ये देखिए पैडलिंग से, और फिर आप उसको चला सकते हैं। ये भूत बंगला है। मैंने यहाँ अंदर जाके एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। यहाँ पे हमेशा लगभग आप कभी भी चले जाओ तो यहाँ पे आपको भीड़ रश हमेशा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है एरिया। यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, अपनी हसल और बसल वाली लाइफ से दूर आके एंजॉय कर सकते हो। यहाँ वेदर भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए बोटिंग कर रहे हैं लोग। हर एक मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिलैक्सिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं यहाँ पे, वेयर यू कैन रिलैक्स एंड सिट फॉर फ्यू आवर्स एंड कैन एंजॉय योर पिकनिक। हमें यहाँ घूम के बहुत मज़ा आया। यहाँ पहले इतनी ज़्यादा गेम्स नहीं थी, अब धीरे धीरे ये एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। इस बार हम आए तो हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आए, क्योंकि हम यहाँ नॉर्मली जब भी आए हैं तो कुछ गेम्स होती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इधर साइड हमें मिलेंगी जो हमारी स्पीड कार्स होती हैं, बम्पर कार होती हैं। इसके अलावा कैमल राइडिंग है, और इसके अलावा ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एवरीथिंग इज़ देयर। दिस इज़ द ओवर ब्रिज ओवर द लेक के ऊपर एक वैसी ब्रिज सा बनाया हुआ है कि वहाँ पे खड़े होकर आप एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, हम उस पर। यहाँ से ना चारों तरफ दिखता है कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है इस ब्रिज के ऊपर खड़े होके। और एक्चुअली पहाड़ी एरिया तो ग्रीनरी तो है ही बहुत अच्छी। इट इज़ ऑलवेज अ फन टू कम हेयर।
ये देखिए यहाँ पे सब गेम्स के बोर्ड्स लगे हुए थे। सामने आप देख सकते हो ट्रेन दिख रही है आपको। ये देखिए एंजॉय राइड बैटरी कार है जो 50 रुपीज़ में। ये देखिए यहाँ पे ये क्रिकेट के खेलने के लिए हॉर्स झूला, कैमल, बैटरी कार, गो कार्टिंग, फेरस व्हील, देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन गो एंड प्ले। ये कैमल बैठा है यहाँ पे, देखिए। यहाँ पे सिर्फ लोग यही नहीं आते जो चिंतपूर्णी वगैरह जाते हैं, बल्कि वो लोग भी आते हैं जो कि वैसे ही पिकनिक मनाने आते हैं। तो आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ से, चंडीगढ़ से और से स्कूल से भी आ जाते हैं पिकनिक के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमेशा रश रहता है। ये देखिए आगे रोलर कोस्टर है ये। मतलब ये इतना बड़ा है कि एक दिन में आप सारे कुछ नहीं कवर अप कर सकते हो। हम बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं गए थे, अभी और भी ज़्यादा एक्सपेंडेड है ये। तो ये देखिए ये हेलीपैड भी बनाए हुए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। ये देखिए कार्टिंग का एरिया बनाया हुआ है, जो स्पीड कार्स होती हैं उसमें कार्टिंग करते हैं। ये देखिए टायर्स लगे हुए हैं। ये उन्होंने एक जोन बनाया हुआ है कि इस जोन में आपको घुमाएंगे। ये मेरे बेटे ने यहाँ पे बम्पर कार ली थी, ये देखिए। ये बम्पर कार में बैठ के मुझे तो आप बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो इसका ज़रूर एक्सपीरियंस करना। अब हम यहाँ से वापस आने लगे हैं चिंतपूर्णी की तरफ। आप देख सकते हैं बाहर कितने व्हीकल्स खड़े थे, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी भीड़ होती है यहाँ पे हमेशा ही। ये देखिए यहाँ का एरिया है बहुत ही पीसफुल है। पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है यहाँ आसपास। पिंड मिलते रहेंगे आपको, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मली जो चिंतपूर्णी माता है वो आई थिंक सो 800 मीटर की हाइट है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। और इस एरिया को अभी ज़्यादा कह सकते हैं कि छेड़ा भी नहीं गया है, क्योंकि जब ज़्यादा नेचर के साथ हम छेड़खानी करते हैं तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अब ये नेचुरल है सब कुछ, सिंगल रोड है क्योंकि ज़्यादा डबल रोड नहीं बनाई गई है यहाँ पे। तो
मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डबल रोड जब भी बनाते हैं आधी रोड तो वैसे ही जब लैंडस्लाइड हो जाते हैं तो वैसी कवर हो जाती है, वो उसका फ़ायदा ही नहीं होता है कुछ, और वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो इट इज़ बेटर नॉट टू प्ले विद नेचर। यहाँ पे आप आराम से जाओ, क्योंकि जब डबल रोड होगी तब भी ज़्यादा स्पीड से आने के लिए हम लोग कहीं घूमने थोड़ा जाते हैं, आराम से रिलैक्स होके जाना चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, क्योंकि हम रिलैक्स करने ही कहीं जाते हैं। अगर हमने इसी तरह से स्पीड ही भाननी है तो फिर कहीं जाने का क्या फ़ायदा। आराम से जाओ, एंजॉय करते हुए जाना चाहिए। हम तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, एंजॉय करते हुए जाते हैं कहीं भी। ये देखिए, ये फिर एक कोई विलेज आ गया है रास्ते में। ये हम अब मुड़ गए हैं चिंतपूर्णी माता की तरफ। ये देखिए चिंतपूर्णी का जो गेट बना हुआ है, जय माँ चिंतपूर्णी। अगर हम सीधा चले जाते तो वहाँ से ज्वालाजी और धर्मशाला का रास्ता कटता है। ये हम अब चिंतपूर्णी की तरफ मुड़ गए हैं, ये देखिए। चिंतपूर्णी माता सबकी चिंताएं हटती है। I think so we are just reached. Yes. ये साइड में है जो I think so this is हाँ, यहाँ साइड से ही हमें यात्रा पर्ची मिलनी है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे अब, यहाँ से यात्रा पर्ची लेके फिर देन वी गो फर्दर। हमने यात्रा पर्ची ले ली और अब हम आगे पार्किंग तरफ जा रहे हैं। पार्किंग में यहाँ पे अंदर पार्किंग बनाई हुई है बहुत अच्छी, तो अंदर जाके पार्किंग कर सकते हो। हमें यहाँ पे रास्ते में दूसरी पार्किंग मिली थी आउटर में, तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ पार्किंग कर दो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम अंदर जाके पार्किंग करेंगे। देखिए दिस इज़ द पार्किंग ऑफ माता चिंतपूर्णी। ऊपर नीचे दोनों तरफ है पार्किंग, खुली डुली है, क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा रहता है। इसके हमने चार्ज किए 140 रुपीज़। यहाँ से 1 किलोमीटर तक अब माता का दरबार आ जाएगा, वहाँ तक हमें पैदल जाना है, तो हम वहाँ से पैदल जाएंगे। हाँ, अब टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी पर पर्सन 10 रुपीज़ होता है, तो इट्स योर विश, इफ़ यू वांट टू गो इन अ टैक्सी यू कैन गो, अदरवाइज़ यू कैन वॉक।